मित्रों, ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्राणी कोई भी अमर नहीं होता, यानी उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आता है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहता है? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज का दूत अपने साथ उस आत्मा को अपने यमलोक ले जाता है, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी के आत्मा के वापस उसके घर छोड़ जाती है। यमदूत के द्वारा वापस आ जाने के बाद आत्मा अपनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसका आवाज कोई सुन नहीं सकता। इसके बाद मृतक की आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यमदूत के बस में होने के कारण वापस अपने शरीर में कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन जब रोते बिलखते हैं तब उसकी आत्मा भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद कर रोने लगता है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है, उससे उस आत्मा की विभिन्न अंग रचना होती है, और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे उस मृतक आत्मा की शरीर रूपी मांस और त्वचा की निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है और मृतक की नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृतक की नाम से जो 13 दिन तक उसकी काम क्रिया यानी पिंडदान होती है, उससे ही मृतक की यमलोक तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास भटकती रहती है, और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफर पे निकल जाती है, जिसे पूरा करने में 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान मृतक के लिए 1 साल का भोजन समान होता है। मित्रों, कहीं आपके मन में ये सवाल तो नहीं उठ रहे कि किसी मृतक की नियम अनुसार पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक की आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए जबरदस्ती यमलोक ले जाता है, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के 13 दिनों तक पिंडदान किए जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक की नियमित परिजनों के द्वारा किए जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है, मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही कष्ट उठाता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक की परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने पर मजबूर करता है, ऐसी आत्मा को यमराज कभी भी माफ नहीं करता और उसके मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं।
और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिन बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसे आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक के यात्रा में किसी भी तरह की कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वो थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचते हैं तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों को सजा भुगतने के लिए नर्क लोक भेज देते हैं और सजा पूरे होने के बाद निम्न योनि में मृत्यु लोक वापस भेज देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा वापस क्यों आता है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।